ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज 13 जनवरी 2021 एंड हम लोग लास्ट सेशन में है ऑफ दिस 6 सेशन कोर्स गीता सार जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एट आत्म साक्षात्कार का प्रवास। तो आप लोगों के साथ हमें बहुत मज़ा आया ये जर्नी में। आप लोग बहुत इंटरेक्टिव थे। वी ऑल इंटेलिजेंट एंथुसियास्टिक डिवोटीज हु आस्क्ड लॉट ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चंस, जिससे हमें बहुत उत्साह रहा। सो आज का सेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? क्यों? क्योंकि आज के सेशन के टॉपिक, जैसे हम जानते हैं, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ भगवत गीता इन आवर रूटीन लाइफ, डेली लाइफ। कैसे अब तक हमने जो भी थ्योरी के बारे में हम समझे, राइट, 5 सेशन में, जिसमें फर्स्ट सेशन था हैप्पीनेस इक्वेशन, सर्च फॉर हैप्पीनेस, फिर हु एम आई, राइट, फिर गॉड मिस्ट्री, देन डिफरेंट रिलीजियंस, व्हाट डू दे से, राइट, एंड देन लॉ ऑफ कर्मा। तो दिस वाज मोर लाइक थियोरी। अभी हम एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको कैसे हमारी रूटीन लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सो लेट मी पुट द स्क्रीन शेयरिंग। You can see the screen. जी प्रभु। Okay, एक सेकेंड। Okay. So how we can apply Bhagavad Gita in our daily life, right? तो 3 फेज होते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं इस तरह से। सबसे पहला फेज था लिसनिंग, राइट, श्रवण, जो हमने आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया, राइट, अच्छी तरह से आप सुने कि यहाँ पे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। सेकेंड फेज है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, कि किस तरह से हम इस ज्ञान को समझे, राइट, हमने आत्मसात किया, राइट। एंड थर्ड फेज इज एप्लीकेशन, राइट, कैसे हम इसको अभ्यास में ला सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फर्स्ट 2 फेज हम करने का प्रयास अब तक किया है। अब जो थर्ड है फेज एप्लीकेशन, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। सो उसके पहले हम क्विक एकदम इन लाइक 3-4 मिनट्स वी विल रिवाइज कि हमने पिछले सेशन में अब तक क्या सीखा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हमने ये देखा है कि हु एम आई, हम कौन है, राइट। तो इसका हम ये समझ सकते हैं इस तरह से कि मैं शरीर नहीं हूँ, बट मैं एक सोल हूँ, राइट, आत्मा हूँ, राइट, जो ये शरीर के अंदर कैद है, राइट, जो एंट्रैप्ड है, एनकेज्ड है, राइट। और ये शरीर टेम्पररी है और ये भौतिक शरीर है। ये चीज, ये कुछ टर्म्स जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक एक टर्म्स यहाँ पे जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक आत्मा हूँ, और मैं एंट्रैप्ड हूँ, मैं एनकेज्ड हूँ, मैं शरीर के अंदर, मैं मतलब आत्मा जो है वो शरीर के अंदर, सॉरी, या आत्मा है वो शरीर के अंदर एंट्रैप्ड है, राइट। और वो शरीर जो है वो टेम्पररी है, राइट, वो नाशवंत है, थोड़े समय के लिए रहता है, और वो मटेरियल है, भौतिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, नेक्स्ट हम ये भी समझे है कि मैं कहाँ से आया हूँ फिर, राइट, सो वेयर डू आई कम फ्रॉम। तो इसमें हमने समझा था कि मैं जो कि एक आत्मा हूँ, मूल रूप से मैं भगवान के पास ही था, राइट, और मैं आध्यात्मिक जगत में था। और वो ऐसी जगह है जहाँ पे
कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है, और वो मेरा ट्रू होम, दैट्स माय ट्रू होम, वो मेरा एक्चुअल वास्तविक घर जो हम बोल सकते हैं वो है। ये तो क्या है, हमारे हम गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, राइट, या होटल में या ऐसा रह रहे हैं जो थोड़े समय के लिए, फिर वो खाली करना पड़ेगा हमें, राइट। तो ये शरीर जो अभी है, राइट, इट्स लाइक अ गेस्ट हाउस। जैसे हम किसी गेस्ट हाउस में या किसी होटल में जाते हैं तो हम आप कितना रहोगे, राइट? आप 1 दिन रहोगे, 10 दिन रहोगे, 2 वीक्स रहोगे, उससे ज्यादा कितना रहोगे, राइट? काम खत्म हो जाएगा, फिर आप अपने मूल घर वापस आएंगे, राइट? सिमिलरली हमारे ये जो जगह है, राइट, भौतिक जगत या ये हमारा शरीर है, वो वास्तविक में हमारा घर नहीं है, वास्तविक घर है भगवत धाम, जहां से हम आए हैं। तो ये हम समझे हैं, राइट। और अभी हम कहाँ पे हैं, राइट? तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत बार देखा है कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, राइट, जो मैटर से बना हुआ है, स्पिरिट से नहीं बना है, मैटर से। जो पंच महाभूत जिससे हमने ये समझा था, भूमि रपो अनदो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत से बना हुआ ये भौतिक जगत भी है और ये शरीर भी है। और इसको क्या कहा है कृष्ण ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का सागर है और ये क्षणिक है, टेम्पररी है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है और इसमें बहुत सारे दुख आएंगे और ये शाश्वत है, सॉरी नाशवंत है, टेम्पररी है। ओके, नेक्स्ट हमने ये भी समझा था कि मैं अभी यहाँ पे क्यों हूँ, वाई। ठीक है, मैं वहां से हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, तो मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, राइट। तो इसका उत्तर हमने ये सारा देखा था कि जब एक जीव भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा करता है कि नहीं, मैं तो अपने एंड से अपने आप अच्छी तरह से एंजॉय करूंगा, राइट। सो फिर कृष्णा उनको भेजते हैं कि ठीक है, आप वहां पे जाइए, राइट, और वहां पे जाके फिर आप देखिए वेदर यू आर एबल टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली और नॉट, राइट। सो इस लाइक अ प्रिजन हाउस, हमने ये उदाहरण देखा था कि जैसे जेल होती है, राइट, एक कैदी को रखने के लिए, इस तरह से हम सब क्रिमिनल्स हैं जो भगवान के जो लॉज है उसको हमने वायोलेट किया है। इसलिए यहाँ पे हमें पनिशमेंट के लिए और रेक्टिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। सो पनिशमेंट तो हमने बहुत ले ली है, और पनिशमेंट क्या है वो अभी आगे भी हम देखेंगे ब्रीफ में, बट हम सब अभी जानते हैं पनिशमेंट क्या है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, और 3 क्लेश, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये इससे हम जो गुजर रहे हैं ये हमारी पनिशमेंट। और रेक्टिफिकेशन के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है, आज भी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हम इस चीज को सुधार सके, राइट। ओके, देन ये शरीर अलग अलग हमें क्यों मिलते हैं, राइट। तो हमने देखा था कि डिजायर, आत्मा जो इच्छा करती है, और ये प्लेटफॉर्म है भौतिक प्रकृति, समय, शरीर, वर्ल्ड वगैरह, राइट, मटेरियल वर्ल्ड, ये 4 उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और विटनेस है परमात्मा, ये भी हमने देखा था लास्ट सेशन में, राइट। और हमारे जो कर्म है उससे हमें कुछ कर्म की प्रतिक्रिया मिलती है, प्रतिसाद मिलता है, और उस वो पाप हो सकते हैं, पुण्य हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। विकर्म हो सकते हैं या कर्म हो सकते हैं, और उसकी वजह से हम बच जाते हैं, किससे? 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और उसके मुताबिक हमें 84 लाख योनियों में हम घूमते जाते हैं, राइट। जो भगवान 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, राइट। जो सत्वगुण में है वो ऊपर जाते हैं, राइट। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है वो मिडल में रहते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, मगर जो तामसिक है, बहुत ज्यादा पापमय है, वो नीचे की योनि में जाते हैं, या नीचे के लोकों में जाते हैं, पाप योनि में या नरक लोकों में। और ये कब तक चलता रहेगा, राइट, हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन, राइट। तो ये मिलियंस ऑफ लाइव्स, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ लाइव्स हैव बीन पास्ट, और हमने इतने सारे अच्छे और बुरे कर्म को स्टोर करके रखा है, और इसके कई लाखों करोड़ों प्रतिक्रियाएं हमारे पास है, अच्छी भी है बुरी भी है। तो उसके मुताबिक हमें सुख दुख सुख दुख सुख दुख मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, राइट। तो ये भी हमने देखा था। फिर हमने ये देखा तो फिर अभी क्या करें, ठीक है, सब समझ गए, सो व्हाट टू डू नाउ। हमारा अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है, सब कुछ हम समझ लिया है, तो अभी क्या करें, कुछ सजेशन तो दो, कोई ऑप्शन तो दो। तो क्या होता है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत फेमस है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि जब आप कोई क्वेश्चंस लेके जाओ, किसी को पूछो कि ऐसा क्यों, तो उसका सॉल्यूशन भी लेके जाओ, कि अगर इसको, या नॉट क्वेश्चन बट प्रॉब्लम्स, हाँ, कोई प्रॉब्लम लेके जाओ आप अगर, तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम लेके मत जाओ, उसके 2-3 सॉल्यूशन भी लेके जाओ। ये प्रॉब्लम अभी आ रहा है, मगर हम ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लाइक दैट। सो दैट वे ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम इज very encouraged in corporate, modern corporate worlds as well. Same goes here,
कि अगर प्रॉब्लम पता है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में सिर्फ प्रॉब्लम बताए नहीं है, कृष्ण ने प्रॉब्लम बताए हैं मगर फिर सॉल्यूशन भी बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है बट ये सॉल्यूशन भी है। तो प्रॉब्लम्स, और अगर आप सॉल्यूशंस के बारे में नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इफ यू नो द सॉल्यूशंस और यू डू नॉट नो, डजंट मैटर, प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाले हैं। तो बेटर है ना कि उसका सॉल्यूशन निकाले, राइट। अनजाने में रह के, अपने आप को अज्ञान में रख के वो पाप पुण्य में घिसते जाए, उससे बेटर है कि उसको सॉल्यूशन निकाले हम। सो दैट इज द मूड ऑफ दिस एंटायर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ओके, सो अभी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे मूल्यवान भगवान ने चीज दिया है, वो क्या है? ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर। हम एक्चुअली इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बट वास्तव में शास्त्र इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि सुदुर्लभ, ये दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है, सुदुर्लभ, अति दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, जिसमें हम अपना पाथ चूज कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेन हमें दिख रही है, राइट, तो ट्रेन अगर जैसे कोई नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो वो या तो इस तरह जा सकती है, तो इस तरह जा सकती है, राइट, कहीं और नहीं जा सकती है। मगर जब वो जंक्शन पे खड़ी होती है तो वो ट्रैक चेंज भी कर सकती है, राइट, और वो ईस्ट में जा सकती है, वेस्ट में जा सकती है, साउथ में जा सकती है, नॉर्थ में जा सकती है, वो कहीं भी जा सकती है, बिकॉज इट्स अ जंक्शन, राइट। तो जैसे जंक्शन है, तो ये मनुष्य शरीर है वो एक जंक्शन है। कैसे? कि हम, जैसे अभी हमने श्लोक में बताया, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, अपने कर्मों के मुताबिक हम इस तरफ भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और मध्य भी जा सकते हैं, और भगवान के धाम भी जा सकते हैं अल्टीमेटली, राइट, अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। सो हमने देखा था अकर्म, अकर्म जो है वो हमें करना चाहिए, कर्म भी नहीं करना चाहिए, मतलब सो कॉल्ड पुण्य, या फिर विकर्म भी नहीं करना चाहिए जो मतलब पाप है, घोर पाप है जो शास्त्र के विरुद्ध है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर कर्म भी नहीं करना चाहिए, हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म का मतलब है जिसका हमें बंधन नहीं लगेगा, जिसका हमें पाप और पुण्य कुछ भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है हमें दूसरा भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। सो काफी लोग ऐसा मानते हैं अकर्म का मतलब है कर्म ही नहीं करना। अकर्म का मतलब, ऐसा मिसकंसेप्शन कभी कभी हो जाता है कि कर्म, अकर्म का मतलब है नो कर्म, कोई कर्म करना ही नहीं है ना, फिर तो वो अकर्म हो गया, राइट। सो ऐसा नहीं है। जैसे हम कर्म, कृष्ण ने खुद गीता में बताया कि कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वी हैव टू वर्क, हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ सांस लेंगे, राइट, वी ब्रीथ, वी डू सम वर्क। हम या तो सो जाएंगे, या फिर उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, कुछ काम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। एटलीस्ट द माइंड विल वर्क, राइट, सोचेंगे तो सही। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन टू बी विदाउट एनी कर्म। कर्म तो लगेंगे, राइट, तो कर्म तो करना ही है, राइट। और माइंड विल ऑलवेज बी, हम जब सो जाते हैं तभी भी हमारा माइंड एक्टिव होता है, यू सी। सो वी हैव टू काइंड ऑफ वर्क, राइट। और कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है, फिर तो हम सिर्फ अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, तो वो पुण्य कार्य आपको क्या करेंगे? आपको स्वर्ग लोग ले जाएंगे, और वो स्वर्ग लोग ले जाने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापिस हम मृत्यु लोक में आएंगे, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा हुआ है ना, ऐसा होता है कि जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको फॉरेन टूर देते हैं, उनको यूरोप का टूर देते हैं। ऐसे समझिए कि हम में से किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमको 2 वीक का या 3 वीक का फॉरेन टूर दे दिया, यूरोप का टूर। पेरिस आ गया, बेल्जियम आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, चेक रिपब्लिक आ गया, राइट, तो फ्रांस, सब सब इटली, स्विट्जरलैंड, सब जगह घूम के आए बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके बाद क्या? वापिस वापिस वहीं आ जाएंगे, या तो अहमदाबाद है, या मुंबई है, दिल्ली है, जो भी सिटी है वहां पे वापिस आ जाएंगे, वही वही सेम का सेम घर है, सेम की सेम जॉब है। तो वो जो सो कॉल्ड मजा था वो कब तक था? कुछ क्षण के लिए। तो ये जो स्वर्ग लोक है वो भी ऐसा ही है। वो हमने एक फॉरेन टूर का टिकट काटा है, वो जब खत्म होगा तो वापस तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मरते, तो पुण्य है वो हमें सिर्फ फॉरेन टूर करवाते हैं, स्वर्ग लोक का टूर करवाते हैं। फिर उसके बाद पुण्य जब खत्म हो जाएंगे, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन भगवत गीता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि हम किस अद्भुत दुर्लभ शरीर में है, या योनि में है, वो मनुष्य योनि। ओके, सो अकर्म के बारे में समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था। वो व्यक्ति ऐसा था कि उसको उसके पास बहुत बड़ा बंगला, मेंशन था, इतना बड़ा बंगलो था, बहुत बड़ा घर था। उसको एक ही प्रॉब्लम था कि उसके घर के आसपास जो दीवारें थी उस पे आके कोई ना कोई पेंट कर जाता था। वो बहुत गुस्सा होता था, बहुत उसको अच्छा नहीं लगता कि क्या इतना बड़ा अच्छा घर है, मैं ये बिगाड़ देते सब वॉल।
तो उसने क्या किया, उसने फिर एक डिक्लेरेशन दे दिया कि अब किसी ने यहाँ पे कुछ भी पेंट किया तो मैं उसको तुरंत पुलिस में दे दूंगा, राइट। और तो जो छोटे छोटे बच्चे थे 10-10 साल के, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने इस शर्त लगाई, बोला तू क्या इसमें जाके पेंट कर सकता है? अगर तू इसमें फिर भी अभी भी जाके पेंट करेगा वॉल पे तो मैं 50 रुपए दूंगा तुम्हें। बोला अच्छा, बोला हाँ, बोला ठीक है। तो वो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो वो गया और वो पेंट करने लगा कुछ। तो वो पेंट कर रहा था कर रहा था कर रहा था, आधा घंटा हो गया और उसका पेंट खत्म होने को आया। तो वो दूसरे बच्चे को टेंशन हुआ कि अरे ये तो यार ये शर्त जीत जाएगा तो मैं हार जाऊंगा। तो उसने क्या किया, बच्चे कैसे होते हैं, भोले भाले होते हैं, तो वो जाके वहां पर चला गया अंदर और बोला कि देखो देखो ये यहाँ पे पेंट कर रहा है तो आप इसको पकड़ लो। तो वो बाहर आया और वो खुश हो गया कि देखो अभी मैं जीत गया शर्त। तो जो बच्चा पेंट कर रहा था उसको वो मकान का मालिक आया और वो उसको अंदर ले गया बंगलो में। और फिर आधे घंटे तक वो बाहर नहीं आया। फिर आधे घंटे का जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में बहुत बड़ा मिठाई का डिब्बा था, चॉकलेट्स थी और उसने कुछ कैश दिया था, बहुत वेरी वेरी हैप्पी। और फिर वो वहां से बाहर आया तो वो लड़का बोला ये इसको पेंट किया और इसको इनाम कैसे मिला ऐसा? तो वो उसको जाके ऐसा कैसे हुआ? तो उसने बोला इधर आओ। फिर उसको दे गए, उसको वो दिखाया कि क्या पेंट किया था। तो उसने क्या पेंट किया था वॉल पे, उसने लिखा था डू नॉट पेंट एनीथिंग ऑन द वॉल बाय ऑर्डर। ये लिखा था उसने। मतलब क्रिया वही थी, वॉल पे पेंट किया उसने सब कुछ, लोग भी वही करते थे, मगर इसने क्या किया, वो जो मालिक है उसके फेवर में वो काम किया। एग्जैक्टली वही चीज मिसिंग है हमारी लाइफ में। हम लोग कुछ भी उल्टा सुल्टा करते हैं, मगर ये जो प्रकृति के स्वामी है, प्रोप्राइटर है, एंजॉयर है, भगवान, उनके लिए कार्य नहीं करते। जब उनके लिए कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाता है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट, कि अगर हम भगवान की इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं देन वी हैव टू सफर, मगर अगर उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज अकर्मा, राइट। तो व्यक्ति को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर है, बिजनेसमैन है, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, जो भी है, बैंकर है, आप वही रहिए, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ किसी ने प्रश्न पूछा था कि सन्यास लेने की जरूरत है वगैरह वगैरह, हमने उस समय भी उत्तर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टे वेयर यू आर एंड यू कैन स्टिल प्रैक्टिस डिवोशनल लाइफ। आप अब तभी भी भक्ति कर सकते हैं और तभी भी आप एक गृहस्थ होकर भी आप भगवत धाम कृष्ण के पास जा सकते हैं। ये पॉसिबल है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था जो इंडियन आर्मी में था। तो क्या हुआ, एक बार मतलब लड़ाई होगी बॉर्डर पे और उसने मतलब सभी दुश्मनों का खात्मा कर दिया। मतलब उसने 50-100 दुश्मनों को मार दिए और अंत में इंडिया वाज विक्टोरियस। और उसको बुलाया मतलब राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने, और उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, राइट। उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला, वीरता पुरस्कार मिला। फिर उसको छुट्टी मिली 2 हफ्तों की, तो घर गया। घर जाके उसकी पड़ोसी था, उसके साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ और उसने उस पड़ोसी को शूट कर दिया। अब क्या उसको पुरस्कार मिलेगा? अब क्या उसको वीरता पुरस्कार मिलेगा? उसको शाबाशी मिलेगी? नहीं, अब उसको सजा मिलेगी। क्यों? अरे सेम कार्य है, वहां भी उसने किसी को मारा, यहां भी उसने किसी को मारा, वहां भी शूट किया, यहां भी शूट किया। हाँ, ये डिफरेंस है। वहां पे जो शूट किया था वो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए था, राइट। और यहाँ पे उसने खुद के लिए किया, अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए उसने किया। ये प्रॉब्लम है, ये पॉइंट मिसिंग है हमारी लाइफ से। हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। जैसे ही हम वास्तविक जो प्रोप्राइटर है, वास्तविक भोक्ता है, वास्तविक मालिक है, स्वामी है, एंजॉयर है, कंट्रोलर है, सुप्रीम सोर्स है, उनके लिए जब हम कार्य करते हैं तब हमें सब कुछ ठीक हो जाता है। तब हम एक्चुअली वास्तव में सही चीज कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो जिसे वो उसने पड़ोसी को छूट कर, ऐसे हम अभी गलत कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप के लिए कार्य कर रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली, राइट। Okay, so that story you have taken. Okay, now we will take another very popular part of today's session, which is yoga, right? So before we go into this section, एक बार हम हाथ जोड़कर भगवान के नामों का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। What is yoga? जब हम योग के बारे में या योगा के बारे में जब हम सोचते हैं, राइट, so what comes to our mind, right? Naturally हमारे माइंड में
ओके, सो सबसे पहले तो ये समझना कि योग शब्द आता है युग से। युग या योग का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज से जुड़ना, राइट? ये हम सब समझते हैं, बिकॉज हिंदी संस्कृत वेरी सिमिलर। बट व्हाट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ योगा? ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सबसे पहला चीज आएगा आसन, ध्यान, मेडिटेशन, राइट? अलग अलग बॉडी के पोस्चर, ये हमारे मन में आता है। जैसे अभी हम दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कोई भाई साहब कर रहे हैं, राइट? हाँ। फिर योगा जो है वो किसके लिए नहीं है, राइट? योगा जो है वो जो आत्मा है उसको परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए है, राइट? योगा जो है वो इसके लिए नहीं है, इस चीजों के लिए नहीं है। क्या चीजों के लिए नहीं है? अच्छा सा शरीर बनाना, राइट? कोई पुरुष हो तो उसको भी अच्छा शरीर चाहिए योगा करके, और कोई स्त्री हो तो उसको भी अच्छा शरीर चाहिए योगा करके। इसके लिए योगा नहीं है। योगा का ये बाय प्रोडक्ट हो सकता है, योगा करने से ये हो सकता है, मगर आजकल क्या हो गया, ये चीज करने के लिए योगा करते हैं लोग कि अच्छा शरीर चुस्त पुस्त बने ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके। ये गलत है, योगा नहीं है, ये कुछ और है। दूसरा, उम्र बढ़ाने के लिए, अरे योगा करेंगे तो हम 100 साल तक जिएंगे, और फिर क्या करेंगे? 100 साल तक जी के वही करेंगे, हम वही अनर्थ करेंगे, वही सब कुछ जो अभी तक करते आए वही करेंगे, फालतू चीजें। तो योगा उसके लिए नहीं है, ओके। दूसरा, कोई योगिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मिस्टिक पावर्स प्राप्त करने के लिए नहीं, उसके लिए भी योगा नहीं है कि मैं योगा करूंगा मुझे कोई सिद्धि मिल जाएगी, फिर मैं ये कर पाऊंगा, डिब्बे में से कबूतर निकालूंगा, इससे ये करूंगा, हिमालय पे चला जाऊंगा, पानी में से बाहर निकलूंगा, नहीं, उसके लिए भी योगा नहीं है, राइट? So that also we have to understand. Okay, then just a moment. ओके, सो हमने देखा कि योगा जो है वो अच्छी तरह से शेप में बॉडी बनाने के लिए नहीं है, हेल्थ और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, बड़ी लंबी आयु के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह, राइट? ओके, सो एक बार एक छोटी सी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति आया, वो व्यक्ति एक इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में गया, और वहां जाके, और वो एकदम हिप्पी जैसा था, बड़े बड़े बाल थे, बस मतलब काफी टाइम से नहाया नहीं रहा था, बदबू आ रही थी, और बहुत मतलब बेकार था। तो उसने जाके उसको किसी को पूछा, मतलब वहां पे जो सेल्समैन था उसको पूछा कि ये टीवी का प्राइस क्या है? तो सेल्समैन ने बोला, हम पागल लोगों को नहीं बेचते। सेल्समैन ने ऐसा बोला कि हम पागल लोगों को टीवी नहीं बेचते। तो बोला ऐसा, तो चला गया। नेक्स्ट डे आया, उसने एकदम शेविंग कर दिया, एकदम हैंडसम बन के आया, एकदम टाई वाई सूट वूट पहन के शेविंग करके आया, एकदम चकाचक बन के आया, राइट? और उसने इंग्लिश में पूछा, हे, हाउ डू यू सेल दिस टीवी फॉर, हाउ मच इज फॉर दिस टीवी? उसने इंग्लिश में पूछा उसने। तो उसने सेम चीज दिया, वी डोंट सेल दिस टू मैड पीपल, क्रेजी पीपल। ये भी इंग्लिश में बोला कि हम पागलों को। बोला मैं कहाँ पागल हूँ? तो उसने बोला कि हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी? बोला व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बोला मुझे कैसे पहचाना? नहीं नहीं, मैंने पहचाना नहीं है, मैं कल ही आया था और आज भी मैं वही आया हूँ। आई डोंट, मुझे पता नहीं है, मैंने पहचाना नहीं है, बट कल भी एक चीज कॉमन है, कल भी तुमने वॉशिंग मशीन के सामने इशारा करके टीवी के बारे में पूछा था, और आज भी वॉशिंग मशीन के सामने इशारा करके बोल रहे हो इस टीवी का, ये वॉशिंग मशीन है, टीवी थोड़ी है, राइट? तो इसलिए बोला था कि तुम पागल हो। तो ये हमें ना, हो सकता है कि हम हंसी आए, मगर यही चीज हम कर रहे हैं, योगा के नाम पे हम कुछ और ही कर रहे हैं, राइट? सो ये अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो पागल है, राइट? योगा का मतलब है भगवान से जुड़ना, कनेक्ट होना, राइट? आसन, प्राणायाम, ये सब तो उसके मतलब ये सब चीजें मुख्य नहीं है। जैसे योग जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, किस किस प्रकार के अंग होते हैं योग के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इन लाइक सम टाइम। ओके, 4 प्रकार के योग जिसका भगवत गीता में वर्णन है। सबसे पहला है कर्म योग, राइट? ये बहुत पॉपुलर है ना, ये बहुत पॉपुलर है, लोगों को बहुत मजा आता है कर्म योग के बारे में बताने के बारे में, सॉरी, क्योंकि क्या हुआ है कि लोग वही बोलते हैं कि भाई गीता में क्या है, गीता में क्या लिखा है, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, और क्या है, हमने पूरा गीता पढ़ा है, गीता में यही है, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, और फल की आशा मत करो, फल की आशा मत करो।
एकदम गलत है। गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कर्म करो फल की आशा मत करो, कर्म करो फल की। गीता में लिखा है कर्म करो और फल जो है वो मुझे अर्पण करो। कृष्णा कहता है कल कर्म जो फल जो है वो मुझे अर्पण करो, राइट। और कर्म आसक्ति के बगैर करो, कर्म में आसक्ति के बगैर करो। दिस इज व्हाट कृष्णा इज रेकमेंडिंग, जिसका पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है, राइट। सो लोग अपने अपने स्वार्थ के हेतु उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जो कर्म है वो हम सॉरी तो कर्म जो है हम अपनी 5 इंद्रियों से करते हैं, राइट। तो 5 मुख्य कर्मेंद्रिया क्या है? 5 मुख्य कर्मेंद्रिया है आंख, नाक, जीवा, कान और त्वचा। ये 5 मुख्य कर्मेंद्रिय है जिससे हम कर्म करते हैं। तो ये पांचों कर्मेंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं उनसे, उसको बोलते हैं कर्मयोग। ऐसा नहीं है कि बस हम तो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन ऑफिस में काम करेंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर मौज मस्ती करेंगे, ये हो गया कर्म योग। ये कैसा योग? ये योग नहीं है, इसको बोलते हैं कर्म कांड। कांड बोलते हैं जब हम अपने खुद की इंद्रियों के लिए करते हैं, राइट। कर्म योग का मतलब होता है जब भगवान के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, दैट इज कर्म योगा, राइट। सो जब हम सभी इंद्रियों को अपनी सेवा के लिए लगाते हैं तो वो गलत है। जब ये 5 इंद्रियों को और बाकी इंद्रियों को भी जब हम भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं उसको बोलते हैं कर्म योग। ओके, नेक्स्ट इज उसके हायर लेवल है, उसको बोलते हैं ज्ञान योग। तो कर्म योग सबसे नीचे का लेवल है, सबसे नीचे का लेवल, उसके सुपीरियर है ज्ञान योग। जब कर्म से ऊपर क्या है? मन, सॉरी इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन। ये तीसरे अध्याय का श्लोक है, आई थिंक 43rd श्लोक का। इसमें कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तो परो बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। मतलब इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर है आत्मा, ये कृष्ण कहते हैं। सो सेम ऑर्डर में योग भी है। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको बोलते हैं कर्म योग। जब हम उससे ऊपर क्या आता है? मन, मन को कृष्ण में लगाते हैं उसको बोलते हैं, मतलब माइंड को हम कृष्ण में लगाते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान योग। जब हम अपने मन से कृष्ण के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान, राइट, उसके बोलते हैं ज्ञान योग, राइट। और किसके लिए? किसके बारे में ज्ञान? विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में, राइट। सो तो कोई व्यक्ति बता तो उसका मतलब है कि क्या फिर ये सब नहीं पढ़ने का? हमारा स्टडी इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, राइट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट, वगैरह वगैरह, ये सब नहीं पढ़ने का? नहीं, ये सब भी पढ़ो और उसके साथ साथ आध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस भी पढ़ना चाहिए हम, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नॉट ऑल्सो, राइट। ओके, उसके बाद ध्यान योग। जब हम बुद्धि को हम कनेक्ट करते हैं भगवान से, तो दैट इज कॉल्ड एज ध्यान योग, राइट। जैसे सत्य युग में ये वर्णन आता है भागवतम में, कृतय ध्याय तो विष्णु। ध्यान योग है, राइट, वो सत्युग के लिए था। मेडिटेशन जो आजकल के लोग मेडिटेशन करते हैं आजकल के जमाने में, सो कॉल्ड मेडिटेशन, उसमें क्या करते हैं? वो ऐसे बैठ जाते हैं और किसी चीज पे मेडिटेट करते हैं। किस पे करते हैं? शून्य पे करते हैं। शून्य पे क्या? वॉइड पे, शून्य पे, प्रकाश पे, ऐसे वैसे किसी पे मेडिटेशन नहीं हो सकता है, राइट, बिकॉज हमारा माइंड, हमारा बुद्धि बहुत चंचल है। मेडिटेशन सिर्फ एक ही व्यक्ति पे हो सकता है, वो है भगवान, वो है विष्णु, कृष्ण, नारायण। कृतय ध्याय तो विष्णु। तो ये बताया है कि जो सतयुग है उसका युग धर्म था मेडिटेशन करना, ध्यान करना। किस पे? विष्णु पे, राइट। तो कलयुग में वो उसका विधान नहीं है, राइट। ओके, और भक्ति योगा, लास्ट इज भक्ति योगा। जब आत्मा को हम कनेक्ट करते हैं, राइट, परमात्मा से, आत्मा को कनेक्ट करते हैं भगवान से उनकी सेवा में, तो उसको बोलते हैं भक्ति योगा। तो भक्ति योग जो है वो इसके जैसा है। व्हाट इज दिस? 2000 रुपए का नोट है। 2000 रुपए का जो नोट है उसमें ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 500 रुपए का नोट इंक्लूडेड है, फिर 50 रुपए का नोट इंक्लूडेड है, ठीक है, और मेरे पास नहीं है, और उसमें ये भी इंक्लूडेड है, राइट, 10 रुपए का सिक्का भी इंक्लूडेड है। तो अगर हमारे पास 2000 रुपए का नोट है तो मतलब हमें 50 रुपए का नोट रखने की जरूरत नहीं है, right? उसमें ऑलरेडी हैज 50 रुपीज नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, सब कुछ उसमें है 2000 रुपए का। तो जो भक्ति योगा जो है, इट इज द हाइएस्ट। कौन बता रहा है ऐसा?
हम देखेंगे अभी इन अ मोमेंट हु सेज दिस, वेयर डज ही से दैट, राइट? तो काफी लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, कौन बोलता है भक्ति योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ध्यान योग श्रेष्ठ है, अष्टांग योग श्रेष्ठ है, राइट? हठ योग श्रेष्ठ है, ये योग श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ये वो योग। नहीं भैया, नो, ये सब इंफीरियर है, सब नीचा है। श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। कौन बता रहे? विल सी इन अ मोमेंट, राइट? सो ओके, हाँ, तो यही प्रश्न का हम उत्तर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन बता सकता है? जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है विंडोज, उसका सबसे अच्छा वर्जन कौन सा है? हु कैन से दैट, राइट? सो मे बी ही कैन से दैट। व्हाई? बिकॉज ही इज द ओनर, ही इज द ओनर। सिमिलरली जो ये चीज जिसने बनाई है, राइट, वो बता सकते हैं ना कि ये क्या है। तो क्या बता रहे हैं कृष्ण 647 में? योगी कृष्ण कहते हैं 647 में, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां, हर एक योगियों में, जितने भी योगी आप ले लो, सर्वेषां, सभी योगियों में, मद्गतेन अंतरात्मना, जो अपने अंतरात्मा में हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरी भक्ति में रत है वो, और श्रद्धावान भजते यो माम। देखा, भज धातु आई, भज, भज मतलब है भक्ति, श्रद्धा पूर्वक वो माम, मुझे, जो मेरी भक्ति करता है वो समय युक्त तमो मता, वो श्रेष्ठ योगी है, श्रेष्ठ है, उससे बेटर कोई नहीं है। ये छठे अध्याय का 47 श्लोक है, मतलब लास्ट श्लोक। सो आप देखिए गीता का कृष्ण ने जो ऑर्डर में बताया है कितना परफेक्ट है। कृष्ण ने क्या किया? सेकंड चैप्टर में पूरा समरी बताया। फर्स्ट चैप्टर में तो कृष्ण ने ज्यादा कुछ बोले ही नहीं है, राइट? सब दुर्योधन थोड़ा एक श्लोक बोले, फिर संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन सब पूरा चैप्टर बोले, राइट? फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर से कृष्ण ने बताना शुरू किया। सेकंड चैप्टर में कृष्ण ने पूरा समरी बता दिया। फिर अर्जुन ने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे, उससे थर्ड चैप्टर में कृष्ण ने बताया कर्म योग के बारे में। फोर्थ चैप्टर में कृष्ण ने बताया ज्ञान योग के बारे में। फिफ्थ चैप्टर में बताया कृष्ण ने निष्काम कर्म योग के बारे में। सिक्स चैप्टर में कृष्ण ने बताया ध्यान योग के बारे में। अभी कृष्ण बोलते हैं कि ये सब मैंने बताया ना अर्जुन, मगर ये सब चीजें कुछ श्रेष्ठ नहीं है, ये तो सब ऑर्डिनरी है, ये दिस इज नॉट गुड। अभी मैं जो है बताने वाला हूँ बेस्ट चीज क्या है, वो क्या है? तो भगवान ने छठे अध्याय जब खत्म करना था तो लास्ट श्लोक में ये बताया। फिर भक्ति योग जो सबसे श्रेष्ठ है उसके बारे में। अब देखिए ये सब योग के बारे में कृष्ण ने सिर्फ एक एक चैप्टर में उड़ा दिया, वन चैप्टर, दैट्स इट, वन चैप्टर, राइट? फिर भक्ति योग के बारे में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 6 चैप्टर लगातार कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में बताया। हालांकि चैप्टर 12 का नाम भक्ति योग है, मगर चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स भक्ति योग का, अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो। सो वहां पे पूरा चैप्टर 7 से 12 तक बीच में भक्ति योग को सुरक्षित रख के भगवान ने बीच में बोला है, प्रोटेक्ट किया है दोनों तरफ से। तो भक्ति योगा इज अ ज्वेल ऑफ भगवत गीता, राइट? सो गीता टीचेस ओनली वन योगा, दैट इज भक्ति योगा। अगर कोई बोलता है कि हाँ कर्म योग, ये योग, वो योग, हाँ ठीक है, वो सब है, बट गीता में बताया श्रेष्ठ योग क्या है? भक्ति योग है। तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। ओके, सो उसका एक उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे किसी बिल्डिंग में हमें बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, राइट, 20 माले का, हमें उसमें 18वें माले पे जाना है, राइट, या 20वें माले पे जाना है, टॉप फ्लोर पे, राइट? तो हम क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, या तो सीढ़ियों से जाओ, धीरे 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 सीढ़ियों से जाओ, या फिर टेक एन एलिवेटर, लिफ्ट, लिफ्ट लो। जो भक्ति योगा है वो डायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट, राइट? और बाकी जो योगा है वो धीरे धीरे, वो भी ले जाते हैं भगवान के धाम, हाँ ये समझना है, वो भी भगवान के धाम ले जा सकते हैं, बट दो चीजें, बहुत स्लो है और उसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है। हाँ, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसमें हम भक्ति में नहीं है, इसलिए कहीं भी हम लोग प्लस माइनस हो सकते हैं, राइट, नीचे गिर सकते हैं, राइट? और दूसरा भक्ति योग का स्पेशलिटी क्या है? उसको लिफ्ट हर एक फ्लोर पे होती है। तो आप 3 माला चढ़े, फिर बोले यार मजा नहीं आ रहा, तो लिफ्ट में चले जाओ। 7 माला चढ़े, बोले थक गए, बोला लिफ्ट में चले जाओ। तो भक्ति योग हम कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई शुरुआत से ही लिफ्ट मिलेगा, लिफ्ट तो कहीं से मिल सकता है, 19वें माले पे जाके भी लिफ्ट मिल सकता है, राइट? So that we have to understand that we can take lift from anywhere, right? So bhakti yoga we can take from anywhere. Okay.
अभी हम भक्ति योग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि क्या भक्ति योग क्या है वगैरह वगैरह। तो उसके पहले हम एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, नाउ भक्ति योग क्या है? सो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान की आवश्यकता क्या है हमें, क्यों। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि धर्म क्या है जीव का। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्म का मतलब ये होता है, धर्म अभी तक तो हम रिलीजियन या उसको समझते हैं, धर्म मतलब धर्म, रिलीजियन का मतलब धर्म, धर्म जो है शब्द संस्कृत का, उसका मतलब ये नहीं है रिलीजियन। धर्म का मतलब रिलीजन को अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई डिक्शनरी, उसमें ऐसा दिखाएगा, उसमें लिखेगा वन टाइप ऑफ फेथ, राइट। ऐसा नहीं है रिलीजन। धर्म का मतलब है एक ऐसी क्वालिटी जो उसको जिसको आप उससे अलग कभी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं धर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर का धर्म क्या है? मिठास। पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी, राइट, प्रवाही। पानी प्रवाही है, राइट, तो वो तरल है पानी, राइट। सो सिमिलरली जीव का धर्म दो है, एक है सेवा करना और दूसरा है प्रेम करना। ये दो चीज अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जीव से निकाल दे तो वो रह नहीं सकता, सेवा करना और प्रेम करना। तो ये दो चीज हर एक जीव करता है और हर एक जीव को करना इच्छा भी होती है उसको। जैसे हम इतने सारी अपने परिवार की सेवा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके प्रेम करते हैं हम, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे बीवी से, हमारे पति से, या हमारे माता पिता से वगैरह वगैरह, राइट। क्यों हम सेवा करते हैं? क्योंकि हम प्रेम करते हैं, राइट। दूसरा, एक प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल, क्या वो सेवा नहीं करता? नहीं, वो सेवक ही तो है। वो खुद बोलते हैं वोट मांगते समय कि आई एम योर सर्वेंट, इस सेवक को आप वोट देना, राइट। सो ही इज आल्सो अ सर्वेंट, राइट। ऑल्दो सब लोग उसको स्वामी मानते हैं, बट एक्चुअली में वो सेवा करता है, राइट। सोशल वर्कर जो है वो तो सेवा ही करते हैं। डॉक्टर वो भी सेवा करते हैं, अकाउंटेंट्स वो भी सेवा करते हैं, राइट। फिर आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर, सब सेवा करते हैं एक या दूसरे व्यक्ति की, दूसरे जीव की, और किसी न किसी को वो प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी को प्रेम नहीं करता, नो ना, ऐसा मुंह बना के घूमता है, क्या प्रेम 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 है, तो वो एक कुत्ते को प्रेम करेगा, कुत्ता पालतू रखेगा उसको प्रेम करेगा, मतलब प्रेम तो करेगा। प्रेम करना स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, इसको नेचुरल स्वभाव को बोलते हैं धर्म, राइट। सो ये हमें समझना जरूरी है, राइट। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये कभी पर्याप्त नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम आलतू फालतू लोगों को सेवा करते हैं और आलतू फालतू लोगों को प्रेम करते हैं, और फिर क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट होता है। देखो मेरी बीबी तो मेरे से प्रेम नहीं करती, मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, देखो मेरा बॉस तो कैसा है, मेरे एम्प्लॉयज कैसे है, राइट, ये कैसा है, वो कैसा है, राइट। और फिर हम सबको निंदा करते रहते हैं और प्रेम नहीं मिलता हमें, और प्रेम किसी को कर नहीं पाते वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि वो मिसडायरेक्टेड है। वहां पे नहीं करना है जहां पे कर रहे हैं, और जहां पे करना है वहां नहीं कर रहे, तो फिर गड़बड़ी होगा। ये हो रहा है प्रॉब्लम, राइट। कहां करना है? कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे प्रेम करोगे, देन आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, राइट। जैसे 4th चैप्टर में कृष्ण ने कहा है, और किस तरह का प्रेम? जितना जितना आप प्रेम करोगे उतना उतना आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी को कितना इंटेंसली भी प्रेम कर ले, सामने उतनी इंटेंसिटी से ही प्रेम आना ये पॉसिबल नहीं है, वो वेरिएबल होता है, राइट, फ्लक्चुएट होता है, राइट। मैंने तुम्हें कितना प्रेम दिया, क्या दिया तुमने मुझे, ये सब होता है, राइट, फिल्मों में डायलॉग्स। बट कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण क्या कहते हैं 4th अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजामि अहम। जैसे जैसे व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसको उसको ऐसे मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। वाह, मतलब आप पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दो, कृष्ण आपके बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, आपके अलावा कुछ सोचेंगे ही नहीं। यू कैन इमेजिन कृष्ण 24 आवर्स थिंकिंग अबाउट यू, केयरिंग अबाउट यू, राइट। मतलब आप समझिए, हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो कृष्ण भी हमारे बारे में सोचते हैं। सो अगर हम इनफैक्ट बहुत ज्यादा करते हैं वो, जैसे ये कहा जाता है कि अगर हम एक स्टेप कृष्ण के और आगे बढ़ाते हैं तो कृष्ण 1000 स्टेप हमारे सामने आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है और पास भी है। बट
इन वन वे वो बहुत दूर है हमसे, क्योंकि हम अभी यहाँ भौतिक जगत में है, माया में है, वगैरह वगैरह। कृष्ण बहुत दूर है, बट कृष्ण देखते हैं कि ये व्यक्ति जो ये आत्मा है वो मेरे पास आने का प्रयास कर रही है, तो वो तुरंत 1000 स्टेप, एक स्टेप हमारा तो 1000 स्टेप कृष्ण के, लाइक दैट। सो हम कृष्ण जितना हमसे प्रेम करते हैं उतने उससे हम 0.0001% भी उनसे प्रेम नहीं करते जितना वो हमसे प्रेम करते हैं। सो हमें वो समझना है कि हमें किसकी सेवा करनी है और किससे प्रेम करना है, हमें हमारा रियल धर्म समझना है। सो योगा विच रीएस्टैब्लिशेस आवर लव फॉर कृष्णा इज कॉल्ड भक्ति योगा। इसको बोलते हैं भक्ति योगा। रीएस्टैब्लिश, आप देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है रीएस्टैब्लिश, मतलब ये है ही, इसको सिर्फ हमें वापस पुनर्जीवित करना है ही, कहीं गया नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, उसको जीवित करना है, ऐसा नहीं है, नो नॉट लाइक दैट। तो कैसे इसको समझे, से एक उदाहरण है, जैसे एक फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट ने बताया है कि जो भी मूर्तियां होती है ना वो पत्थरों में होती ही है, इट इज ऑलरेडी देयर, सिर्फ हम उसको उसमें से जो कुछ जो एक्सेस चीज होती है जो काम की नहीं, तो उसको हम रिमूव करते हैं तो वो मूर्ति का शेप ले जाती है। वेरी डीप थॉट, यू सी, the sculptures are already there, I just remove the excess marble of my kaiser, so very very important. Similarly इस शास्त्र में बताया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शुद्ध कबू न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय, राइट। तो ये है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण का जो प्रेम है वो नित्य सिद्ध है ही, साध्य कबू न है, उसको हमें कैसे पुनर्जीवित करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त से अगर हम श्रवण करते हैं तो वो उदय होता है, राइट। कृष्ण का प्रेम हमारे अंदर भर भर के पड़ा है, मगर अभी वो इतना ढका हुआ है कि दिख नहीं रहा है। जैसे ही हम शुद्ध चित्त से ईर्ष्या करे बगैर ओपन माइंड से सुनते हैं, हम समझते हैं कि हाँ यार सही है, ये बात तो सही है कि ये 4 प्रॉब्लम तो है ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ यार ये बात तो सही है कि मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात भी सही है कि यार यहाँ पे तो दुख ही दुख है। जब धीरे धीरे हमें समझते हैं, राइट, ओपन माइंड से, ईर्ष्या करे बगैर, राइट, अच्छी तरह से, तो धीरे धीरे कृष्ण का प्रेम उदय होता है हमारे अंदर में, और वो हेल्प करता है भक्ति योगा में। So we don't need to acquire it, you just have to be revived, that's the word, right? So और ऐसा कोई बोलता है कि फिर मैं कृष्ण को ऐसे ही स्वाभाविक तौर पे प्रेम क्यों नहीं करता हूं, तो इसके कारण ये है, ये 6 शत्रु जो हैं हमारे, उसकी वजह से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 शत्रु है जो हमारे अंदर भर भर के पड़े हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये किसी ने पूछा भी था पहले, कैन आई प्रैक्टिस भक्ति योगा इन माय फैमिली लाइफ? सो द गुड न्यूज इज यस, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी तरह से हम अपने परिवार में जीवन में रहते हुए, जैसे आप बच्चों को गुब्बारे भी दे सकते हैं, राइट, अपनी वाइफ को आप घुमाने भी ले जा सकते हैं, राइट, थाईलैंड सिंगापुर, आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, राइट, आप अच्छे अच्छे भगवान को बोल रहा के आप अच्छे अच्छे व्यंजन भी खा सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड इट इज फन, राइट, वो बोरिंग नहीं है, राइट। ओके, कैसे? तो क्या अर्जुन सन्यासी, जैसे ये उदाहरण दिया था हमने एक प्रश्न के उत्तर में, क्या अर्जुन सन्यासी था? नो, अर्जुन वाज अ गृहस्थ, राइट, बिफोर लिसनिंग टू भगवद गीता एंड आफ्टर लिसनिंग टू भगवद गीता एज वेल, राइट। दूसरा, ये लोग बोलते हैं अरे भैया टाइम नहीं है, प्रभु जी टाइम नहीं है, बहुत करना है, करना तो है, ये करना है, सही में कर, आपने जो बोला है मजा आ गया, क्या मतलब सही में आपने सही बोला है, मगर टाइम नहीं है, बोलो। तो हम बोलते हैं टाइम आपको कहीं निकालना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी टाइम है, आप जो कर रहे हो करते रहो, मगर उसकी आपके पास जो टाइम है ना जिसमें आप स्ट्रेसफुल रहते हो, सोचते हो, चिंता करते हो, राइट, फालतू में टाइम गवा देते हो टीवी में ये वो, उतना टाइम धीरे धीरे कृष्ण को देने का प्रयास करो। तो वो तो उतना तो सब करते होंगे, यूट्यूब पे फेसबुक पे कुछ अनाप शनाप कुछ भी देखना, राइट, न्यूज देखना, ये करना वो करना, चिंता करना, स्ट्रेस करना, किसी से झगड़ना, ये करना वो करना, वो सब थोड़ा कम कर दो और कृष्ण को टाइम दो, सिंपल, राइट, और फिर कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे, राइट। सो व्हाटएवर टाइम वी आर वेस्टिंग दैट वी हैव टू गिव टू कृष्ण, दैट्स इट, वेरी सिंपल इनिशियली, राइट। ये एफएक्यू जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या ये आध्यात्मिक जीवन है, क्या वो रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, जब मैं रिटायर होऊंगा तो करूंगा ना भैया, उसमें क्या है, मैंने कहा मना किया है, करूंगा करूंगा।
तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला तो ये मेंटल ब्लॉक है। मेंटल ब्लॉक क्या है? मेंटल ब्लॉक कि यार जॉब के साथ तो कैसे होगा, स्पिरिचुअल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दे डोंट गो टुगेदर। नहीं, या तो आप पूर्णतः मंदिर से जुड़ जाइए, 100% आप उसमें जुड़िए, या फिर 100% इसमें करिए। ऐसा नहीं होता है, दे गो टुगेदर। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लाइफ एंड आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों साथ साथ जा सकता है, हम कर सकते हैं। कितने सारे करोड़ों लोग, राइट, लाखों लोग कर रहे हैं, राइट, ऐसा। मगर हमें ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको प्रैक्टिस करने और उसको इंपॉर्टेंस भी देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे परीक्षित महाराज की स्टोरी हमें पता है। जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, इमीडिएटली, राइट, उन्होंने समझा कि भाई मेरा लाइफ का गोल क्या है। तो हमें अगर हमारे लाइफ का गोल पता है तो हम कभी विचलित नहीं होंगे, राइट। और ये सिखाया जाता था पहले के जमाने में, गुरुकुल में, अब द्वापर युग तक ये सिखाया जाता था एकदम अच्छी तरह से कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है, कोई किसी को पढ़ी भी नहीं है। जो है वो अपने जीवन का लक्ष्य है, खाना पीना, मजा करना, ऐश करना, बस यही है, राइट। दूसरा, अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं जब हम बूढ़े होंगे तो ये सब करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, उनको हम ये बोल सकते हैं कि क्या आपको पता है कि आप बूढ़े होंगे? क्या आपको पता है कि आप 60 साल जिएंगे? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि क्या आपको पता है कि जब आप 60 साल के होंगे, अगर होंगे तो क्या आपको पता है कि आपकी आंख, कान, बुद्धि, माइंड, योर वर्ड्स, स्पीच, सब कुछ, हाथ पैर सब ठीक से चलेंगे? क्या आप आर यू श्योर? कैन यू राइट दैट? कैन यू गिव अ क्या आप कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं? नो। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हमने वो उदाहरण लिया था कि एक बच्चे को अगर परीक्षा में पास होना है, जैसे हमारा जब लाइफ का डेथ आएगा, हमारा लाइफ का अंत समय आएगा, या डेथ बेड, तब हमारा एग्जाम होगा कि अब तब हम क्या कृष्ण को याद कर पाते या नहीं कर पाते। तो क्या अगर कुछ साल, मतलब 2-3 साल, 5 साल, 10 साल भक्ति योग का प्रोसेस करने से आर यू श्योर यू विल रीच टू द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे 50 साल, 60 साल, जब तक अभी से मुझे पूरी लाइफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो शायद मैं ये कर पाऊंगा? वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड थिंक दैट। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एट ऑल रिटायरमेंट प्रोग्राम। जो ये मानते हैं कि मंदिर जाना, ये घंटे बजाना, मंदिर में भक्ति करना, गीता वीता पढ़ना, ये तो सब बूढ़े लोगों का काम है, राइट। वो लोग सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ये एक्चुअली 5 साल की आयु से, प्रहलाद महाराज ने बताया 5 साल की आयु से ये करना चाहिए। हम तो बहुत लेट हो गए एक्चुअली, वी आर वेरी वेरी लेट। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, कुछ 40 साल के बाद अभी हम शायद ये सुन रहे हैं। बहुत लेट है, हम लोग बहुत लेट है। तो ये हमें रियलाइज होना चाहिए। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी शुड बी गिवन इन इंपॉर्टेंस, यस वी शुड गिव इंपॉर्टेंस। ओके, अभी क्या करें? ओके, so we go to the last section, which is very very interesting. So before we go to that section, we will chant again, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Okay, सबसे पहले हम ये समझना है कि हम स्वीकार करें कि हम बीमार है। सबसे पहले स्वीकार करना है कि हम ठीक नहीं है, दिस इज नॉट राइट। ये फर्स्ट पॉइंट ही कोई नहीं कर पाता, कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि नहीं सब कुछ ठीक है। आप किसी को पूछो हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन, डूइंग वेरी वेल, रॉकिंग मैन, रॉकिंग, ये बोलते हैं। चाहे उसकी लाइफ में रॉक ही रॉक हो, बोलते हैं रॉकिंग। क्या रॉकिंग? कुछ नहीं है, राइट। सो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारा प्रॉब्लम है हमारे साथ, फर्स्ट। सेकंड, अप्रोचिंग द राइट हॉस्पिटल। अगर कोई बीमार है तो उसको अच्छी अस्पताल या अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देन अप्रोचिंग द राइट डॉक्टर, देन वो बोलेगा कुछ कि भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये करो, आराम करो, वगैरह वगैरह, और वो बोलेगा दवाई खाना। ये 5 चीजें सिंपल है, ये समझ सकते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो हम सेम एग्जांपल से हम उसको आगे कोरिलेट करेंगे, राइट। एप्लीकेशन पार्ट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एप्लीकेशन पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, फर्स्ट, अब एक्सेप्ट दैट वन इज सिक। सिम्टम्स ऑफ डिसीज, फोर्थ, तो आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ 4 प्रॉब्लम जो है वो, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, राइट। आपको ये पिक्चर याद आ गए होंगे अब कि हाँ ये देखे थे कुछ पहले दूसरे सेशन में देखे थे ये सब,
राइट। तो ये सब बता दें कि हमारे साथ प्रॉब्लम तो है भैया, हम लोग बीमार है, ये बताने के लिए पर्याप्त है। सेकंड, अप्रोच द राइट हॉस्पिटल्स। सो राइट हॉस्पिटल में जो टेम्पल्स है वो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। जो लोग ये समझते हैं कि भाई मंदिर, और प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग मोस्टली यही करते हैं। हम क्या करते हैं, टेम्पल जाते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, अच्छा लगा आपको दर्शन करके, चलो वापिस आ गए। घंटा बजाया, हुंडी में कुछ 100 रुपए रखे, दर्शन किए, थोड़ा प्रसाद लिया, आ गए। सुनना कुछ नहीं है, तो फिर कैसे होगा? श्रवण श्रवण नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होंगे, राइट। सो वी हैव टू लिसन। सो मगर ये प्रॉब्लम भी है, मोस्टली अगर देखने जाए तो इंडिया में मोस्टली सभी मंदिरों में ऐसा कुछ डिस्कोर्सेस नहीं होते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान मिसिंग है वो टेम्पल्स में प्रोवाइड नहीं होता। वो क्या होता है, मूर्ति होती है, प्रसाद काउंटर होता है, कुछ चरणामृत मिलेगा, ये सभी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मगर वो सिर्फ ये करना, सिर्फ उसके लिए जाना, ये ठीक नहीं है। कि हम जाएंगे, अच्छा लगेगा, बैठेंगे मंदिर में 5-10 मिनट और भगवान का दर्शन करेंगे और फिर आ जाएंगे। अगर ये कर रहे हैं तो हम वी आर नॉट डूइंग दिस करेक्टली। ओके, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर को भी हम मंदिर बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक आवर होम अ टेम्पल। ओके, दिस इज समथिंग वी ऑल नो कि जो 800 साल में मुगलों ने नहीं किया, जो 200 साल में राइट ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, वो से कुछ 50 साल में या 20-30 साल में MTV, ZTV, उन लोगों ने, टेलीविजन ने, अभी तो इंटरनेट ने, सेल फोन ने कर दिया है। कल्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, राइट। और दिस इज ये वरदान है इन लोगों का, राइट। सो कैसे करना चाहिए? सो वी शुड मेक द लॉर्ड कृष्ण सेंटर ऑफ आवर फैमिली। अगर ऐसा जब होता है तब हमारा घर जो है वो एक मंदिर जैसा हो जाता है। जब हमारे घर पे भगवान की स्थापना होती है और उनकी सेवा करते हैं, उनका, और आगे बताएंगे हम क्या क्या और करना है, राइट। सो वी शुड मेक कृष्ण द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर फैमिली, of our home, approaching the right doctor, right? Okay, right doctor. Who is that right doctor? Yes, he is the right doctor. He is Divine Grace Siddhi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. तो आप बोलेंगे ये ही क्यों, राइट? सबसे पहला हमें ये, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं बाद में, मगर अब ब्रीफ में बताएंगे कि सबसे पहला वो गुरु शिष्य, हमने देखा था पहले भी, गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। जो हमें कृष्ण से जो ज्ञान मिला है वो विदाउट कोई उसमें छेड़छाड़ी करे बगैर हमें एज इट इज दे रहे हैं। भाई ये लो, पोस्टमैन की तरह, पोस्टमैन है जो उसमें कुछ घटाता है, ऐड नहीं करता है, हमें सेम जो भी है वो दे देते हैं। सिमिलरली प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में वो अमेरिका गए, वहां पे इतने डिफिकल्ट कंडीशन में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया इन द जर्नी, कार्गो शिप में गए, कुछ 30-40 रुपए लेके गए थे और एक सूटकेस, मतलब उनके पास कुछ नहीं, भागवतम के सेट्स थे सिर्फ। और वहां पे जाके धीरे धीरे उन्होंने प्रचार किया, 1 साल 2 साल से स्ट्रगल करने के बाद फिर धीरे 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 संस्था का स्थापना किया, इस्कॉन का, राइट। और फिर धीरे 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 जब 14 साल में, मतलब कितनी बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर दिया, जापान एंड चाइना एंड एशिया एंड यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट नॉट, एवरीवेयर, अमेरिका, सब जगह पे उन्होंने अलग अलग केंद्र स्थापित। अभी आज ऐसा है कि विश्व में 700 से ज्यादा मंदिर है, 2000 से ज्यादा अलग अलग छोटे मोटे सेंटर्स है, राइट। कितने सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है, राइट, राइट। सिर्फ रशिया में 180 से ज्यादा सेंटर है, 180 इन ओनली रशिया, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ गुरु, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि ही इज द राइट डॉक्टर जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट, जो स्पिरिचुअल परंपरा में आ रहा है, राइट, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। जो अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया है सब, क्या इन्हीं से तो आ रहा है, इन्होंने ट्रांसलेट किया इतना अच्छी तरह से कि वो हम सरलता से समझ सकते हैं, राइट। 80 से ज्यादा लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेट किया है, मोर देन 80 लैंग्वेजेस, यू कैन इमेजिन, फारसी एंड चाइनीज एंड तेलुगु एंड तमिल एंड मलयालम एंड जर्मन, फ्रेंच एंड ऑल लैंग्वेजेस, व्हाटएवर लैंग्वेज आप जो भी बोले, उर्दू, राइट, ऑल लैंग्वेजेस। व्हाई? आई मीन हु डिड दिस मिरेकल? ये चमत्कारी तो है, और क्या है, जैसे हम वृंदावन जाते हैं, राइट, तो वृंदावन में जाते हैं जब कार्तिक महीने में, राइट, तो वहां पे करीब करीब 80-90 अलग अलग कंट्री से फॉरेनर्स आते हैं
और वो कितनी सिंसियरिटी से भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। सो वी बिकम अमेज्ड कि ये भारतीय संस्कृति को ये लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माला का जप करते हैं, उन्होंने सब प्रकार के पाप कर्म छोड़ दिए हैं। Who did this miracle? He did this miracle, right? So we must appreciate that. Okay, then avoid certain things. Next is क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए? 4 जो मुख्य चीज है जो पाप कर्म का आधार है। सबसे पहला है मीट ईटिंग। जघन्य से जघन्य अपराध है ये। जब हम ये करते हैं मांसाहार, तो उसका मतलब है कि हमें किसी जीवों के प्रति कोई दया है ही नहीं। हम किसी को भी मार सकते हैं, हम किसी को भी काट सकते हैं, राइट? अगर जो मांस खा रहा है उसको बोले कि मेरे सामने इस बकरे को मारो और खाओ, तो 99% लोग वो नहीं करेंगे। मगर उनको क्या है, उनको तो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे सिर्फ चिकन मटन जो भी आना है वो आ रहा है, फिश आ रही है तो वो खा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि स्लॉटर हाउस में जो कत्ल खाना होता है वहां पे क्या हालत होती है, खून, वो लोग रोते हैं, मतलब उनके आंसू गिरते हैं और वो मतलब चिल्लाते हैं, भागते हैं, कांपते हैं। मतलब यू कैन नॉट स्टे देयर। इट इज सेड दैट अगर स्लॉटर हाउस को शीशे की दीवारें होती, ऐसा ऐसा एक कहावत है, अगर स्लॉटर हाउस में, राइट, जो अगर शीशे की दीवारें होती तो दुनिया का हर व्यक्ति वेजिटेरियन होता। इफ स्लॉटर हाउस वुड हैव ग्लास डोर्स, एवरीवन वुड बी वेजिटेरियन। इट्स अ फैक्ट। सो मीट ईटिंग, इससे दया का नाश होता है, दया का। सो राइट। फिर है गैम्बलिंग। इससे क्या होता है, जुआ खेलना, राइट? तो यहाँ पे दिखाया है कसिनो जैसा कुछ, मगर सिर्फ यही नहीं, जैसे मैंने बताया, किसी प्रकार का जुआ खेलना, इससे क्या होता है, सत्यता का नाश होता है। फिर होता है नशा। ये बहुत बड़ी समस्या है, नशा। नशा में सब कुछ आ जाता है, नशा में even, so of course this is like drink, right? This is drinking, then smoking, then कुछ भी और चीजें खाना वगैरह, और यहाँ तक कि चाय कॉफी जिसमें कैफीन होता है, right? That is also intoxicant. It is scientifically proven. So it is addictive. तो जिससे नशा होता है, एडिक्शन होता है, वो चीजों को हमें नहीं करना है। और इससे क्या होता है, हमारी तपस्या का नाश होता है। और लास्ट है इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स मतलब अपने शादी के अतिरिक्त, अपने विवाह से अतिरिक्त किसी और स्त्री या पुरुष से संबंध, राइट, ये वर्जित है। इससे क्या होता है, पवित्रता का नाश होता है, क्लेनलीनेस या प्योरिटी, क्लेनलीनेस, पवित्रता, उसका नाश होता है। तो ये 4 मुख्य आधार है पाप कर्म के, जो हमें जिसका हमें ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। और लास्ट इज अप्लाइंग द ट्रीटमेंट। अप्लाइंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ABCD, ये सिंपल है हमें समझने के लिए। सॉरी, एसोसिएशन। फर्स्ट इज एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दिख रहा है ना, जैसा संग वैसा रंग, बहुत सिंपल है समझना। अगर कोई व्यक्ति किसी सॉरी, कोई व्यक्ति किसी जुआरी के साथ रहेगा तो वो फिर जुआ ही खेलेगा। सॉरी, कोई व्यक्ति किसी ड्रंकर्ड के साथ रहेगा तो वो भी फिर मदिरा पान करेगा। तो ये हमें समझना है, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। एक छोटी स्टोरी है नारद मुनि की। एक व्यक्ति था जो बहुत पाप कर्म कर रहा था। नारद मुनि वहां से गुजरे, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये तो उन्होंने, आपकी जब मृत्यु होगी तो आप यमराज के पास जाओ तो उनको एक प्रश्न पूछना कि लव मात्र साधु संग, लव मात्र मतलब 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, इतना भी साधु का संग, एक भक्त का संग मिल जाए तो क्या होता है। तो वो बोला ठीक है। तो उसकी मृत्यु हुई, उसने यमराज के पास गए, उसने पूछा यमराज को कि लव मात्र साधु संग का क्या फायदा है। तो यमराज ने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो बोला चलो एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को पूछा कि लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भक्त का संग मिल जाए तो क्या होता है। ब्रह्मा जी ने बोला ये तो आई डोंट नो। और चलो शिव जी के पास आते हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी बोला मुझे नहीं पता है, सॉरी। फिर वो सब मिलके नारायण के पास गए, विष्णु के पास गए, भगवान के पास गए। तो भगवान ने बोला लव मात्र साधु संग का मतलब ये है कि तुमने, मेरे भक्त नारद मुनि को तुमने संग मिला, तुम्हें थोड़ा सा संग मिला था, उसकी वजह से तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो। ये है लव मात्र साधु संग का बेनिफिट, राइट? छोटा सा भक्त का संग मिलने से तुम वैकुंठ जगत में खड़े हो, अभी जहाँ पे कोई आ नहीं सकता। तो आप अभी सभी ब्रह्मा, शिव जी,
आप अभी देवतागण सभी आप जाइए अपने अपने धाम में, अपने अपने कार्य में लगिए और इसको यहाँ छोड़ दीजिए। ये है लव मात्र साधु संघ का मूल्य, महत्व। अमेजिंग, अमेजिंग, राइट। एक थोड़ा सा भी भक्त का संग मिल जाए ना, अमेजिंग, पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, जो प्रभुपाद ने करके दिखाया साहब काफी भक्तों के साथ। सो नेक्स्ट इज बुक रीडिंग, या बुक रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो हम लोग कितना सारा चीज कुछ भी अनाप शनाप पढ़ने में करने में वेस्ट करते हैं। सो व्हाई नॉट टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स लाइक भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़ना चाहिए, हमें इसको समय देना चाहिए। लास्ट एंड द थर्ड इज चैंटिंग। तो चैंटिंग में हमारे पास दूसरा एक और प्रेजेंटेशन है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप दिस शेयरिंग एंड आई विल शेयर अनदर प्रेजेंटेशन। शेयर स्क्रीन। Okay, so you can see the screen. Yes, Prabhu. So कलयुग में ये मैं बता रहा था, कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में जो युग धर्म है, कैसे हम भगवान के पास वापिस जा सकते हैं, उसका एक मूल है, वो है कीर्तन, चैंटिंग, जपा। भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, या उनका नाम का उच्चारण करके। ओके, सबसे पहले देखेंगे मंत्र का मतलब क्या होता है। मन का मतलब होता है, हम समझ सकते हैं, माइंड। मंत्र, मन मतलब माइंड, त्र मतलब जो डिलीवर करता है, उद्धार करता है मन का, राइट। और इस तरह से एक जीव का, उसको बोलते हैं मंत्र, राइट। तो ये मंत्र हम सब जानते हैं, वेरी वेरी फेमस श्लोका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 अक्षर का ये मंत्र है, 8 अक्षर है कृष्ण, 8 अक्षर है राम पे। हरे का मतलब होता है भगवान की शक्ति, राधा रानी, जिसको हम एड्रेस करते हैं। कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, सुप्रीम लॉर्ड। राम का मतलब होता है भगवान रामचंद्र, या बलराम जी भी हम ले सकते हैं। और जिनको है, जिसका मतलब है रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर्स, जो सभी आनंद के स्रोत है, वहां सब कुछ आनंद वहां से मिलता है, वो बोलता है, उसको बोलते हैं राम। सो दो तरह से हम जप कर, एक दो तरह का होता है, एक होता है जपा जो हम अकेले में करते हैं, और दूसरा होता है संकीर्तन जो हम सभी काफी लोगों के साथ, भक्तों के साथ करते हैं, राइट। जब एक व्यक्ति गाता है और दूसरा उसके सामने दोहराता है। और दूसरा होता है हम जो अकेले में गाते हैं, अकेले में हम गाते हैं वो। सो हम कुछ शास्त्र के संदर्भ देखेंगे जो नाम के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले भागवतम में, जैसे मैंने बताया था, ये श्लोक है कले दोषे निजे राजन अष्टि ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत। तो वो बता रहे हैं भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के, हे महाराज, ये कलयुग में बहुत सारे दोष है, मगर एक उसमें एडवांटेज है कि अगर कृष्ण का नाम कोई व्यक्ति लेता है तो वो तर गया, सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जो हूँ वो जप यज्ञ हूँ। ऐसे जब कृष्ण ने 10वें अध्याय में सब अपने ऐश्वर्य का बताया कि मैं सभी दैत्यों में प्रहलाद महाराज हूँ, मैं सभी पर्वतों में मेरू हूँ, राइट, वगैरह वगैरह पूरा, तब कृष्ण ने बताया कि सभी प्रकार के यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ, वो मैं हूँ। कृष्ण बता रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण। तो हम देखेंगे कि किस किस तरह से चैंटिंग करना चाहिए। तो मेरे पास ये बीड बैग है, जिसमें हम इसको रख सकते हैं, माला को। और ये माला है, राइट, ये माला है, तुलसी बीड से बनी होती है। तुलसी माला पे जप करना चाहिए। तो इसको कैसे करना चाहिए, उसको हम जरा एक बार हम डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम पंचतत्व का मंत्र, पंचतत्व मतलब नेक्स्ट श्लोक में दिख रहे हैं जी, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, जिसके बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं किया है अभी, जो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। तो ये पंचतत्व मंत्र सबसे पहले हम बोलते हैं, जिससे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय हमने कुछ गलती कर दी है, अपराध कर दिया है, तो इसको वो नलीफाई करते हैं, राइट। तो इससे हेल्प होती है। तो इसको बोलते हैं कृष्ण बीड, इसको बोलते हैं कृष्ण बीड, सबसे ऊपर की बीड है और कृष्ण। तो उस पे हम ये पंचतत्व मंत्र जप करते हैं। कैसे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये उसके बाद हमें
नेक्स्ट बीट पे ऐसे करना है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें डिटेल में बताया गया, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बीट पे एक मंत्र करना है और ऑडिबली ऑडिबली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट बीट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट बीट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से 108 बार जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो एक माला हुई कंसिडर होती है, राइट। और इसको ऑडिबली जोर से बोलना है, ऐसा नहीं है कि मन में नहीं बोलना है। मन में अगर बोलना है तो फिर मन में प्रसाद लो, हाँ, मन में खा लो। फिर हम ऐसा नहीं करते, हम तो अच्छी तरह से मुंह से चबा चबा के उसमें स्वाद ले लेकर खाते हैं, राइट। तो इसका भी स्वाद लेने के लिए हमें थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से नहीं कि आजू बाजू वाले सब इधर आ जाए, राइट, इतना नहीं, बट इतना जोर से बोलिए कि आप सुन पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सो दैट यू कैन एटलीस्ट लिसन। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंस ईच नेम डिस्टिंक्टली, ऐसा नहीं कुछ कुछ इतना फास्ट ट्रैक नहीं जाना है। हर एक नाम को अच्छी तरह से डिस्टिंक्टली बोलना है, आदर के साथ, भक्ति के साथ और फोकस के साथ हमें इसको बोलना है। आप कहीं भी बैठ के, चल के, कहीं भी, किसी भी, ऐसा नहीं कि पूर्व दिशा में, कहीं भी दिशा में आप उसको जप कर सकते हो, राइट, कभी भी कर सकते हैं। रेकमेंडेड है अर्ली मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, राइट, जो होता है सूर्योदय से पहले का 1.5 घंटा, राइट, दैट इज रेकमेंडेड। यू कैन चैंट बिफोर और आफ्टर टेकिंग बाथ, ऐसा नहीं है कि फिर भी नहाए भी नहीं है तो अभी नहीं, इट्स ओके, यू कैन चैंट बिफोर और आफ्टर टेकिंग बाथ, दैट्स फाइन। ऑफ कोर्स इट इज रेकमेंडेड दैट आप स्नान लेके बात करो, मगर पहले भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इट इज रेकमेंडेड टू चैंट कीपिंग काउंट, ऐसा नहीं है कि फिर मन में करते ही रहो, प्रभु मुझे माला की जरूरत नहीं है, मेरे तो मन में चलता ही रहता है, नहीं 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 नहीं, गिनना जरूरी है तुलसी माला पे, राइट। 108 आचार्यों ने बताया है क्या नहीं करना है जब करते समय, राइट। आधा हिस्सा नहीं करना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा नहीं, या हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा भी नहीं, पूरा मंत्र बोलना है, राइट। जो कृष्ण बीड़ है जैसे अभी यहाँ दिखा है, उस पे पंचतत्व मंत्र बोलना है, तो उस पे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलना है, राइट। फिर ऐसा नहीं कि फिर मोबाइल देखते देखते, ऐसे करते करते हरे कृष्ण हरे, ऐसा नहीं, या फिर कुछ पढ़ते हुए नहीं, ऐसा नहीं, या टीवी देखते हुए, ऐसा नहीं। बेनिफिट्स क्या है चैंटिंग के? बेनिफिट्स है कि फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ सिन, ऐसा कोई पाप नहीं है तीनों लोकों में जो भगवान के नाम से जप करने, भगवान नाम के जप करने से आप उससे छुटकारा ना पाओ, ऐसा कोई पाप अभी तक बना नहीं है। यू कैन इमेजिन देयर इज नो सिन इन द इन द एंटायर वर्ल्ड जो नाम, भगवान का नाम उसको काट ना सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, राइट। रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड ड्राइव्स एंड हैबिट्स, राइट, फ्रीडम ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, पीस ऑफ माइंड, रियल हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट। लोग क्या कहते हैं, देखिए जॉर्ज हैरिसन इज अ बिग स्टार, रॉक स्टार, उस समय पे थे बीटल्स के। अल्फ्रेड बुश जो अभी भी जिसको अमरीश प्रभु बोलते हैं, वो फोर्ड मोटर्स के मालिक है, राइट। सो हरे कृष्ण, चैंटिंग हरे कृष्ण हैज मेड ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। दिख ही रहा है, देखिए धोती कुर्ता में उनकी उनकी वाइफ, राइट, साड़ी पहन के। सो इज एन अमेरिकन, राइट। सो हमें भी इसका पालन करना चाहिए, एटलीस्ट एक माला करना चाहिए। तो हम जो आपको गिफ्ट देने वाले हैं उसमें ये भी सम्मिलित है, राइट। सो नाउ इट इज नॉट सरप्राइज एनी मोर, सो लेट मी स्टॉप दिस स्क्रीन एंड share this screen and then I will again come back to this. Okay, so we'll finish in next 5 minutes. It's already 8:45, 8:44, so in 5 minutes we'll finish. चैंटिंग, तो हमने ये चैंटिंग के बारे में देखा। तो आप सभी लोगों को प्लीज, आप सबसे निवेदन है कि एक माला का जब एटलीस्ट शुरू करिए, ज्यादा भी कर सकते हैं बट मिनिमम एक माला आप सभी को करना चाहिए, एंड देन यू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट, बाय योरसेल्फ। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, एंड डी, सो सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट, डीटी एंड डाइट। ओके, तो अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। देखिए ये क्या है, एक पेपर है, राइट। इस पेपर को मैं ये करता हूं, राइट, आप भी समझिए कि आपके पास भी पेपर है और आप भी कर रहे हैं। ओके, और अभी आपके पास 2000 का नोट है, करिए सेम उसके हथिया वो यहाँ पे करिए, फाड़ू नहीं, कोई नहीं फाड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसका मूल्य है 2000 bucks,
ऐसा हम नहीं करेंगे इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये प्रामाणिक, ये प्रमाणिक है, राइट? ये गवर्नमेंट के सारा ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट? तो इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि ये करेंसी है, राइट? तो इसको हम नहीं करेंगे ऐसा, इसको फाड़ेंगे नहीं। इसी तरह से जो बोल दे कि तो मूर्ति है, पत्थर है, इसमें भगवान कहाँ है, नहीं 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 नहीं, वहां उसमें भगवान ही है, वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सो वो साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है। कृष्ण और कृष्ण की मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। जब हम राधा गोविंद जी को दर्शन करते हैं, राधा माधव का दर्शन करते हैं, राइट, कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं, तो वो साक्षात कृष्ण है वहां पे विराजमान, क्योंकि उनकी पूरे आदर और सम्मान के साथ और सभी रिचुअल्स के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सो दैट इज कॉल्ड एज डीटी, वो पत्थर नहीं है कोई, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। सो जब हम दर्शन करते हैं भगवान का, राइट, तो वो भी है अकर्म, राइट, तो वो भी, उसमें बंधन नहीं लगता हमें। सो हमें जाना चाहिए मंदिर, भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, दैट इज डीटी। और घर पे भी हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। और डाइट, डाइट मतलब प्रसाद, सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण करना, ये है डी, डाइट, राइट? सो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए अच्छी तरह से, राइट? सो एंड देन एक्सेप्ट व्हाट कृष्णा हैज हैड। तो कृष्ण ने जो लिया है उसको जब हम लेते हैं, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजन्ते ते त्वगम पापा ही पचन्ति आत्मकारण। जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। कैसा पाप? घोर पाप, अघम पापम, ऑर्डिनरी पाप नहीं, अघम पाप। अगर हम भगवान को भोग लगाए बगैर खा रहे हैं, राइट, देन हम लोग क्या खा रहे हैं? पाप। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। ओके, सो this is a sum and summary of this treatment ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना। जैसे अभी आप आ रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे काफी सारे कृष्ण के भक्त हैं, राइट, तो उनका संग करना। अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, सो व्हाट टू डू, कृष्ण का अरेंजमेंट है कुछ, राइट? या फिर जब ये कोरोना पेंडेमिक थोड़ा कम हो जाए और चला जाए, उसके बाद मंदिर जाना, भक्तों का संग करना, शास्त्र पढ़ना, गीता भागवतम, चैंटिंग, हरे कृष्ण मंत्र की माला का जप करना, और भगवान की पूजा करना, दर्शन करना, और डाइट, प्रसादम, ये है एबीसीडी। इसको अगर हम करते हैं, राइट, तो ये अभी तक हमने सब इंफॉर्मेशन लिया है, मगर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी सब हमारा थियोरेटिकल नॉलेज है, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, मगर जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा। 6 सेशन जो हमने अपने जीवन के अमूल्य दिए हैं, 9 घंटे, अगर उसके बाद हम उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे, अगर उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, सोच के उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन ठीक है, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो हमने, क्योंकि हमने कृष्ण के बारे में सुना है, बट देन उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये हमें समझना है। सो हियरिंग, understanding, application, this application, so please do apply these in your life, and of course we will be more than happy to guide you throughout. If you have any questions, concerns, आपको जो भी सहाय चाहिए, हम सहाय करने के लिए हमेशा है। Thank you very much for your patient listening. I have two more announcements. First is that आप लोग प्लीज, जैसे मैंने बताया था कि सभी को अश्योर्ड गिफ्ट है 6 सेशन अटेंड करने में, मगर उसमें हम थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू गिव मोर गिफ्ट्स टू पीपल। सो जिसने 5 सेशन अटेंड किए उनको भी गिफ्ट मिलेगा। ओके, अच्छा ठीक है, और करते हैं, जिसने 4 सेशन अटेंड किए उसको भी मिलेगा, और करते हैं डिस्काउंट। ठीक है, जिसने 3 किए कम से कम उसको मिलेगा, अभी 1 या 2 में नहीं। जिसने मिनिमम 3 सेशन अटेंड किए है, तो आप में से जो भी अभी सुन रहे हैं मुझे, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए कि आई हैव अटेंडेड 3 सेशन, सो प्लीज ये मेरा एड्रेस है, उस पर मुझे आप कुरियर करिए, तो हम आपको कुरियर करेंगे। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इंडिया में कहीं भी है, हम वी विल कुरियर दीज थिंग्स टू यू। हम आपको एड्रेस पे, हम आपको ये जो गिफ्ट्स है, गिफ्ट में क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। गिफ्ट में एक भगवत गीता रहेगी, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज बताना पड़ेगा, हाँ कौन सी लैंग्वेज में आपको गीता चाहिए, राइट? तो वट एवर लैंग्वेज यू से, वी विल प्रोवाइड यू इन दैट लैंग्वेज भगवत गीता एज इट इज बाय प्रभुपाद, एंड वी विल प्रोवाइड अ चैंटिंग बीड। हम ये बीड देंगे और बीड बैग भी देंगे, सब भी देंगे, सब कुछ। तो ये होगा हमारा गिफ्ट आप सभी के लिए। आई होप यू वुड लाइक इट। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन ये है that we are starting this, let me open this and then we will take questions.
last point. Yeah. So yeah. So हम ये शुरू कर रहे हैं. Can you see this? आप लोगों को दिख रहा है? You can see this screen? Yes. Yes. So we are starting this course again, but in English now. अभी हम English में लेंगे. तो आप में से जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली या जो मे बी एक दो सेशन अटेंड कर पाए, पूरा अटेंड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. इस बार हमने क्या किया है, टाइम थोड़ा चेंज किया है, 9 बजे किया है. आई नो ये बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत लेट हो जाता है, बट जो लोग जॉब करते हैं, काफी लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट आया है कि ये बहुत हमें जल्दी पता है, 7:30 को हम नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए 9 बजे का है. राइट. सो आप में से जो फिर से अटेंड करना चाहते हैं, जिनका एक दो सेशन मिस हो गया है, वो भी कर सकते हैं. मगर मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार लोगों को, अपने कलीग को, किसी को, उन लोगों को एनरोल करिए इसमें. ये भी इसी की तरह होगा, कंप्लीटली फ्री होगा, इसमें भी अश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गीता का ज्ञान मिलेगा. तो मैं आपको ये इंडिविजुअली भेजूंगा. अभी मैं सिर्फ आपको ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कल ही ये प्लान किया है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू. तो प्लीज ऑल्सो ट्राई, क्योंकि अगर जब आप किसी और को ये देते हैं कृष्ण, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो अद्भुत होता है. किसी और को कृष्ण भक्ति देना है, कृष्ण के साथ जोड़ना, तो आप ये कर सकते हैं. सिर्फ आप किसी को फॉरवर्ड करना है. राइट. और उनको हेल्प करवाना है कि आप उनको बोलना है कि हमने अटेंड किया है और हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिला, तो आप भी अटेंड करिए इसको. अगर आपको ऐसा लगा है, तो अगर आपको लगा है कि हाँ हमें कुछ ठीक ठाक सीखने को मिला है, देन यू शुड प्लीज एनरोल अदर्स आल्सो. ओके. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. और मैं सही में क्षमा चाहता हूँ अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ. 6 सेशन में किसी को कुछ हर्ट हुआ है, या किसी चीज से आपको संतुष्टि नहीं हुई है, या मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, तो या आई एम अ वेरी immature person, so please forgive me for any offenses which I may have made knowingly unknowingly. And then we can take now any questions. अगर आप किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं. हम देखते हैं किसी का कोई प्रश्न यहाँ पे आया है. तो अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, तो किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं प्रश्न. Okay, no question. Then I will ask one question. आप में से कोई भक्त एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट बताना है जो शेयर करना चाहते हैं, जो आपको 6 सेशन में अच्छा लगा. एक पॉइंट सिर्फ, जस्ट 1 पॉइंट, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम ज्यादा है कि और लोग भी बोल सके. तो आप में से कोई भक्त वॉलंटरी बोलना चाहता है कि एक चीज जो आपको अच्छी लगी सेशन में. राइट. डोंट टॉक अबाउट माई सेल्फ, टॉक अबाउट द कंटेंट, कि आपको गीता में कृष्ण ने बताया ये वो. ऐसा होना कि आपने अच्छे सेशन लिए, आप अच्छा बोलते हो, नहीं, ऐसा नहीं. ऐसा बताइए जो आपको कंटेंट में, शास्त्र के विषय में, या कृष्ण ने जो बताया वो अच्छा लगा हो आपने. ऐसे कुछ चीजें आप बता सकते हैं, तो मैं आभारी रहूंगा. कुछ बताना चाहें कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, आपके लेक्चर से यही चीज शिक्षा मिली कि जो कृष्ण की भक्ति है वो परमानेंट मनी है, और जो माया रूपी ये संसार है वो बस टेम्पररी है. वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट. थैंक यू. यस, सो इट इज इटर्नल. कृष्ण भक्ति जो है वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होती. वेरी नाइस. ओके, एनी अदर पॉइंट एनीवन वांट्स टू शेयर? यस. हरे कृष्ण. यस, हरे कृष्णा. आज का सेशन में बहुत अच्छा क्या लगा कि अभी जो भी मंत्र है, कोई भी जो भी कर सकते हैं, वो कैसे चैंटिंग किया जाए, कैसे करना चाहिए, वो आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया. तो मुझे लगा कि नहीं, यही हिसाब से आप कोई किसी को भी चैंटिंग यही हिसाब से करना चाहिए. वेरी नाइस. इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर. धन्यवाद. एंड आई विल आल्सो सेंड यू दैट. मैं याद रखूंगा, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, जिससे 5 मिनट का वीडियो है सिर्फ, इसमें किस तरह से माला करना है बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि अभी मैं इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन शायद ना कर पाया हूं. तो नहीं, बहुत अच्छा किया सर आपने, बहुत अच्छा किया. ओके ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया इससे. हाँ, ओके, थैंक यू. ओके, और कोई? सो कुछ एक दो प्रश्न आए हैं, सो वी विल टेक दिस क्वेश्चंस. तब तक आप सोच सकते हैं अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो. फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी फॉलो कृष्ण भक्ति एज आई एम विदाउट चेंज? हाँ, मैं जैसा हूं
वैसा कोई बदलाव के बगैर मैं कृष्ण भक्ति कर सकता हूँ? तो द आंसर इज यस एंड नो बोथ। कैसे? ऐसे हाँ कि हमें चेंज नहीं होना है, मतलब हमारे व्यवहार, मतलब हमें मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम फार्मेसी प्रोफेशनल, राइट। मैं जैसे मैं कंपनी में, फार्मेसी कंपनी है मेरी फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे मेरा बिजनेस करना है, मुझे उसको चेंज नहीं करना है, मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ तो मैं वो ही करूँगा। मेरी एक डॉटर है तो मैं उसका पापा रहूँगा, मैं उसको अच्छी तरह से ग्रो अप करूँगा, राइट। मेरी मम्मी है तो मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, राइट। मेरे फ्रेंड्स है उनके साथ मैं फ्रेंड रहूंगा, राइट। चेंज नहीं करना है अपने आप को। बेसिक क्या चेंज करना है? पहले मैं बहुत फालतू में टाइम वेस्ट करता था। मैं फॉर एग्जांपल अभी भी मैं बहुत टाइम इस पे बिताता हूँ, तो मुझे ये कंट्रोल करना है, चेंज करना है, इसको मुझे टाइम कृष्णा को देना है। मेरे अंदर बहुत सारे, जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, राइट। तो पॉजिटिव चेंज लाना है अपने को। जो ऑलरेडी मैं अच्छा कर रहा हूँ उसको चेंज नहीं करना है, मगर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। सो इस तरह से हमें अपने आप को बदलना भी है और नहीं भी बदलना है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो आई होप इट इज ओके। We got too much powerful energy by speaking the name of Lord Krishna. Yes. So यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम कृष्णा का नाम देते हैं तो हमें बहुत अच्छी शक्ति मिलती है। तो ये वो शेयर करना चाहते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई और आप शेयर कुछ करना चाहते हैं, कोई और? ओके, so we have got maybe okay, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर विश्व का प्रथम धर्म सनातन धर्म था तो फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब क्या धर्म है या फिर कुछ और है? मैं इसके बारे में थोड़ा समझना चाहता हूँ। हाँ, तो ये आपने वो सेशन अटेंड किया था, 4th सेशन आपने अटेंड किया था, 4th सेशन? नो प्रभु जी, सॉरी, नहीं कर पाया था। हाँ, तो उसमें हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, तो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। तो अभी वो उसका हम डिटेल में पूरा आंसर नहीं करेंगे, मगर मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बता रहा हूँ कि समय, परिस्थिति, काल और ऑडियंस के अनुसार कृष्ण या कृष्ण के अलग अलग अनुयायी या गुरु आते हैं और वो उसके मुताबिक वो संदेश देते हैं। जैसे मोहम्मद आए या जीसस क्राइस्ट आए, या भगवान गौतम बुद्ध आए, तो उन्होंने अलग अलग प्रचार किया कि उस समय पे वो लोगों को ऐसे ही वो प्रचार कर सकते थे, राइट। उसकी वजह से ये आए हैं, राइट। सो जैसे मैं अभी बताया, वो कोई जैसे हिंदू, फॉर एग्जांपल हिंदू शब्द कहीं भी मेंशन ही नहीं है, कोई शास्त्र में एक जगह, गीता में एक जगह आप हिंदू शब्द अब मुझे बताइए। हिंदू शब्द ये बनाया हुआ है, जो सिंधु नदी के उस तरफ रहते थे उनको वो मोहम्मदन स ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इसलिए वो सिंधु जगह पे हिंदू हिंदू बोलने लगे, तो वो हिंदू बन गए, राइट। वरना हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है। सो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये मैन मेड रिलीजन है, राइट। ये मनुष्य के बनाए हुए हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, सनातन धर्म जो है, जो वैदिक रिलीजन है, राइट, जो बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मतलब त्रेता, द्वापर, सत्य युग, मतलब ये सनातन है, ये इटर्नल है। और ये तो अभी कुछ सालों पहले, कुछ हजार साल पहले कुछ ये बना हुआ है। ये वास्तविक धर्म, ये मनुष्य के बनाए हुए धर्म है। तो ये उसमें हमने यूट्यूब वो आप सेशन देखेंगे, 4th सेशन, तो उसमें ये क्लियरली बताया गया है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का या कुछ? एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? ओके, सो थैंक यू वेरी मच अगेन। और अभी हम जो नेक्स्ट मैंने जैसे बताया, मे बी शायद 1 या 2 वीक के लिए हम कुछ पॉज लेंगे और हम कुछ सोचेंगे कि कैसे, किस तरह से आप लोगों को, और अगर आप लोगों में से जो भक्त और आगे जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि वी वुड लाइक टू हियर मोर, या वी वुड लाइक टू एनरोल इन मोर सच कोर्सेज, क्लासेस वगैरह वगैरह, देन वी विल लेट यू नो जब हम नया कोर्स शुरू करेंगे, नया क्लास शुरू करेंगे। मे बी भगवत गीता पे हम चर्चा करें डिटेल में, चैप्टर वाइज वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। सो विद दिस अगेन आई थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ रियली प्लेजेंट जर्नी। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, जिससे मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप सेफ एंड
hopefully we will keep associating with each other for a long time. Thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Thank you. Jai. बहुत